बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपके सामने जो स्क्रीन नज़र आ रही है, दिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्क्रीन। इस एक पर्टिकुलर किसी भी पार्ट को जिसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, वी कॉल इट अ सेल। इसको एक सेल कहते हैं। इसका एड्रेस जो है वो टू पार्ट्स पे बेस करता है। वन इज़ योर कॉलम एड्रेस, ABCDEFNGH, these are all columns. 1 2 3 4 5 6 7, these are row numbers. Like the address of this cell that is selected by me, this is D3. You can see here, this is the name box. इस छोटे से बॉक्स का, इस सेल का जो नाम है दैट इज D3. D is the column number and 3 is the row number. In all other Microsoft software, जैसे हमने वर्ड में भी देखा था, इसमें अगर आप देखें कि आपके पास जो है एक प्रॉपर मेन्यूज हैं जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, ये सारा क्या है, मेन्यू बार कहते हैं इसको। बिकॉज हर एक टैब में एक कंप्लीट मेन्यू एग्जिस्ट कर रहा है, एज यू कैन सी लाइक दिस इंसर्ट. If I'm going to click on page layout, it has a complete menu in it. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू स्टार्ट. आपके पास मैं यहाँ पे एक छोटा सा अगर बिल जनरेट करने की कोशिश करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ टाइप करती हूँ सीरियल नंबर. नेक्स्ट मैं नेम टाइप कर लेती हूँ. नेक्स्ट मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ, मैं एक मार्कशीट बना लेती हूँ जस्ट एज एन एग्जांपल. इंग्लिश मार्क्स यहाँ पे हम कर लेते हैं, उर्दू मार्क्स यहाँ पे कर लेते हैं, आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन मार्क्स. नेक्स्ट में आप चाहें तो ऐसे यहाँ पे कर्सर का देखें टाइप चेंज होगी. मैंने इसे डबल क्लिक किया तो सेल उतना वाइड हो गया कि कॉलम कंप्लीट इतना वाइड हो गया जितनी कैप्शन थी कोर्स टाइटल की. तो अब उसके बाद अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ डमी सा डेटा एंटर करती हूँ. 1 2 3. अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा ये जो लंबी सीरीज़ हैं मुझे इसको टाइप ना करना पड़े. तो मैं इस कर्सर के जो बिल्कुल आपका राइट बॉटम है, वहाँ पे एक छोटा सा डॉट बना हुआ है. उस डॉट पे जब कर्सर को ले जाती हूँ तो एक स्मार्ट प्लस साइन में चेंज हो जाता है. अगर उसे बाहर लेके जाती हूँ तो प्लस साइन डिफरेंट आ जाता है. जब मैं उस पर ले जाऊंगी, वहाँ पे मैं क्लिक करते हुए ऐसे ड्रैग करूंगी तो फिर मेरी सेम वैल्यू जो है वो बाकी सेल्स पे कॉपी होगी. अब मैं ऐसा नहीं चाह रही, मैं चाह रही हूँ कि पूरी सीरीज जो है 1 2 3 5 की यहाँ पे कॉपी हो या बने. आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है. पहले इन 3 नंबर्स को आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने जो बॉटम राइट बॉटम पे आपका प्लस साइन लेके गए, उसके बाद इसको आप डाउनवर्ड मूव करें. दिस इज लाइक दैट. अब आप साथ साथ देख रहे हैं कि कितनी फील्ड 12 13 14 फॉर एग्जांपल 15. So this is the way that you can quickly type the series 1 2 3 till 15. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग कोई से भी नाम जो है वो टाइप कर लेते हैं, एनीथिंग 15 स्टूडेंट्स के. अब यहाँ पे आपने मार्क्स कोई भी रैंडम वैल्यूज टाइप कर लें. उसके बाद आपने कुछ वैल्यूज इधर टाइप कर लें, लाइक for example this is my next last column. I want to total it. This is the heading of the column and उसके बाद I want to calculate the marks. अब जब मार्क्स कैलकुलेट करने हैं तो आप क्या करेंगे, आपने जब एक फॉर्मूला, दिस इज वन ऑप्शन कि आप इसे मैनुअली करें, बट एक्सेल में काम करते हुए ये हमें फैसिलिटेशन होती है कि हम अपना काम क्विकली थ्रू फार्मूला जो है वो परफॉर्म कर सकें. सो व्हाट इज द प्रोसीजर? द प्रोसीजर इज कि आप जो है यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप करें ताकि ऑटोमेटिकली सारा जो कैल्सम है कैलकुलेट हो जाए. टू टाइप द फॉर्मूला यू आर नीड टू प्रेस द इक्वल साइन. इक्वल साइन इज टेलिंग. अभी वन वे ये है, एक तरीका ये है कि आपने जिन जिन वैल्यूज को सम करना है, ऐड करना है, आप उनको सिलेक्ट करें. लाइक मैं इस सेल की वैल्यू को प्लस इस सेल की वैल्यू को प्लस E
4 की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहती हूँ। अब मेरे पास ये 3 सेल आ गए जिनकी वैल्यू का टोटल मैं कैलकुलेट करना चाह रही हूँ। C4 प्लस D4, मैंने जस्ट उसको क्लिक किया है तो उसका एड्रेस जो है ये फॉर्मूला में कैलकुलेट हो रहा है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला टाइप हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट प्रेस एंटर, ऑटोमेटिकली ये आपका जो है टोटल कैलकुलेट हो गया। जब मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया है तो आपके पास इस सेल में परफॉर्म किए जाने वाला फॉर्मूला आ गया। अब मैं ये चाहती हूँ कि सारे सब्जेक्ट्स का जो टोटल है वो ऑटोमेटिकली टोटल के बार में आ जाए। तो मैं अगेन इस राइट बॉटम में जाके अपना कर्सर लेके जाऊंगी तो उसकी जो कंडीशन है वो चेंज हो गई है। अब जो है मैं ड्रैग करते हुए यहाँ से जितने स्टूडेंट्स का मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ मैं उसके ऊपर उसको ड्रैग कर लूंगी। अब देखें, आप किसी भी सेल को क्लिक करें तो उसका फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला बार में शो हो रहा है। फॉर्मूला अब देखें, ये कॉलम नंबर F है जहां पे कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन उसमें रो नंबर 11 है। अब इसका फॉर्मूला शो हो रहा है C11 प्लस D11 प्लस E11। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये कौन सा है, ये रो नंबर 6 है। रो नंबर 6 का C6 प्लस D6 प्लस E6, the total is calculated in F6. This is how you can परफॉर्म द एडिशन फॉर्मूला। एक तरीका ये है। अब हम इसी का सेकेंड ऑप्शन हम अगर इसको देखें कि और कौन सा तरीका है, तो फिर अगेन फॉर्मूला टाइप करने के लिए हम इक्वल साइन को प्रेस करेंगे। इक्वल साइन को प्रेस करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सम। उसके बाद ये आपके पास लिस्ट ऑफ डिफरेंट फंक्शंस जो कि सम से स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके पास अवेलेबल आ गई, बिल्ट है। ठीक है, अब आपने पैरेंथेसिस स्टार्ट की। पैरेंथेसिस शो करता है कि मैं कोई फंक्शन टाइप करने जा रही हूँ, मैं कोई फंक्शन लिखने जा रही हूँ यहाँ पे। अब सम क्या है, फंक्शन। नेक्स्ट आपको वो शो करे कि आप नंबर 1 कौन सा लेंगे और नंबर 2 किन नंबर्स को सम करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ C6, उसका एड्रेस आ गया, से लेकर एक एक को मैं कैलकुलेट करूंगी, एक एक को करूंगी, ये हेक्टिक होगा। तो आप इसके लिए आसानी ये है कि आप कॉलन प्रेस करके C6 कॉलन E4, आपने इस फर्स्ट वाले को सिलेक्ट किया, उसके बाद कॉलन को प्रेस किया, उसके बाद आपने लास्ट वाली, तो वो सीरीज जितनी भी कंसेक्टिव सीरीज हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपने पैरेंथेसिस को क्लोज कर देना है और प्रेस कर देना है एंटर को। ये सेकेंड ऑल्टरनेटिव मेथड है। मैं रिपीट करती हूँ कि मैंने क्या किया है। व्हाट आई हैव डन, सबसे पहले इक्वल साइन, उसके बाद सम, सम के बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट, फर्स्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज, अगेन प्रेसिंग कॉलन, एंड द लास्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज। C4 से लेकर E4 तक की वैल्यूज जो है वो ऐड हो जाएं। सो दिस इज हाउ अनदर वे, एंड प्रेस एंटर। आपके पास क्या होगा कि इन वैल्यूज का सम आ जाएगा। अगेन अगर 15 स्टूडेंट्स का आपने कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, आप इसको सिंपली जो है वो ड्रैग कर देंगे। आप राइट बॉटम पे जाएंगे, प्लस साइन, अब आपने क्लिक करते हुए बगैर छोड़े हुए कर्सर को इसको ड्रैग करना है टिल 15। अब जो है जहां जहां वैल्यूज पड़ी थी वहां वहां कोई ना कोई टोटल आ गया, अदरवाइज बाकी सारी वैल्यूज में 0 आ गया। यू कैन सी। नाउ टेल मी, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is nice. So this is another way to perform the total. What is that? अब उसके अलावा आप वैल्यूज को माइनस भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब हमारे मार्कशीट में क्या होता है, परसेंटेज भी कैलकुलेट की जाती है। सो आई वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज। फॉर एग्जांपल मैंने इसको टाइटल दे दिया परसेंटेज। परसेंटेज का टाइटल देने के बाद अगेन मैं प्रेस करूंगी इक्वल साइन। इक्वल साइन के बाद मैंने टोटल का परसेंटेज होता है ना हमेशा से। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरा टोटल है, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स स्लैश शो करता है डिवीजन को, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 400 में से ये मार्क्स है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाइड बाय 100, हमारा परसेंटेज का ये फॉर्मूला होता है।
अब मैंने क्या किया, इसको एंटर कर दिया, तो मेरे पास जो वैल्यू आई है, दिस इज द परसेंटेज ऑफ माय टोटल मार्क्स। ये देखिए इस फॉर्मूला बार में इसका फॉर्मूला शो हो रहा है। इन सबकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो आपने इस फॉर्मूला को सिंपली 15 स्टूडेंट्स के लिए ड्रैग कर लेना है। अब आपका काम आप देख रहे हैं कितना आसान है। एक सेल में आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद सिंपली वो फॉर्मूला आप कहीं भी क्लिक करेंगे। अब आप देखिए G10 क्या है, ये टोटल मार्क्स जो कि G इस सेल में पड़े हुए हैं। इस सेल के मार्क्स जो हैं डिवाइड हो रहे हैं 400 के साथ और मल्टीप्लाई हो रहे हैं 100 के साथ। Everyone is clear about it? So this is how we can perform any type of operation, any type of sum. अब आप ये अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, मैंने ये प्रेजेंट करनी है असाइनमेंट, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। यहाँ से बिल्कुल वर्ड की तरह इसे बोल्ड किया जा सकता है। अब ये बोल्ड हो जाएगा, ये मैं चाह रही हूँ मेरी हेडिंग है ये बोल्ड हो जाए, तो मैं इसे बोल्ड कर दिया। उसके बाद मैंने कहा कि मैं इसका साइज बड़ा कर देती हूँ क्योंकि ये हेडिंग आपकी जो है रो है। इसके बाद आई वांट टू चेंज इट्स कलर, मैं इसको पिंक या ब्लू जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर दे। मैं इसको फिल करना चाहती हूँ तो मैंने सही फॉर एग्जांपल येलो से फिल कर दिया, जो भी आपको फेवरेट, दिस इज जस्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन। इसके बाद आपके पास ये देखें किस तरह से इसका विजन होगा। आप इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप फॉर एग्जांपल डेटा को ऐसे कर दें, वो अपवर्ड हो गया। डेटा को सेंटर में करते हैं, वो सेंटर में चला जाएगा। आपने जहां जहां ये सेटिंग अप्लाई करनी है आप उस सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और फॉर एग्जांपल मैंने सब पे कर दिया, तो ये सारे जो है वो सेंटर में आ जाएंगे। मुझे ये कलर पसंद नहीं आ रहा, आप इस कलर को चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। आप इसको ब्लैक कर दे फॉर एग्जांपल, ब्लैक हो गया। ओहो, ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद दिस इज अप टू यू, आप इसका बॉर्डर, अब ये मर्ज एंड सेंटर क्या है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ लिखा और अगले सेल में भी मैंने कुछ लिखा। अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये दोनों सेल की वैल्यूज जो हैं वो मर्ज हो जाएं, तो उसके लिए मर्ज करके वो उन्हें क्या करेगा, सेंटर कर देगा। एज यू कैन सी, अब उन्होंने क्या किया है, सिर्फ ये जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं उनको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। अब वो दो सेल्स की वैल्यू एक्चुअली सिलेक्ट होके ये एक सेल बन गए और वो तभी सारा का सारा। अब यहाँ पे देखें ये दोनों अलग अलग सेल्स हैं, लेकिन जिस सेल को मैंने मर्ज करके उसकी वैल्यू को सेंटर किया है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है जैसे फॉर एग्जांपल ये सारे अलग सेल्स हैं, मैं चाहती हूँ ये सारे मर्ज हो जाएं ताकि एक प्रॉपर हेडिंग जो है वो क्रिएट हो सके। मैं इन सबको सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दूंगी और मैं फॉर एग्जांपल इसका नाम कर देती हूँ मार्कशीट। ये इन पर्पजेस के लिए यूज होता है। अब फॉर एग्जांपल ये आपका मार्कशीट बन गया, आपने इसे बोल्ड कर लिया, आपने इसकी जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा बड़ा कर लें। दिस इज लाइक दैट। मर्ज एंड सेंटर जो है वो 2 सेल्स को, 3 सेल्स को, 10 सेल्स को, जितनी आपकी नीड है उनको कंबाइन करके मर्ज कर देता है और आप उसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है कोई भी इस पे ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। अब जी मैम, आप काइंडली ये बता दें कि आपने टेबल क्रिएट कैसे किया है। बेटा ये मैंने कोई टेबल नहीं क्रिएट किया, ये आप एक्सेल की जब शीट ओपन करते हैं ना तो ये सेल बने जी हुए हैं उस पे। मैंने क्या किया है, मैंने ये ऊपर वाली जितने सेल्स थे ना उनको सिलेक्ट करके सिर्फ मर्ज और सेंटर प्लेस किया है। वो जितनी भी रोज थी, 5 थी या 6 कॉलम्स थे, वो उन सारे सेल्स मर्ज हो गए। मर्ज का मतलब होता है जुड़ जाना, मिल जाना। उस सेंटर का मतलब है कि इसमें जो कुछ भी लिखा जाए। उसके अलावा मैंने कोई टेबल नहीं बनाया, मैंने सिंपल ये देखें ये सेल वही है, मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको फिल कर दिया येलो के साथ और उसमें ब्लैक कर दिया। अब जैसे मैं इसको दोबारा रिपीट करती हूँ, ये देखें यहाँ पे मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, इसको येलो कलर कर दिया, बस ये किया मैंने। अब इसमें मैं कुछ भी लिखती हूँ वो ब्लैक हो जाएगा, ये देखिए ब्लैक हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सारे सेल्स जो है वो पहले से इसमें मौजूद है वर्कशीट में। सिंपल एक सिलेक्ट यहाँ पे सेल प्रेस करके इसमें लिखना शुरू कर दिया, मैंने कोई टेबल नहीं बनाया। आपके सामने ये देखे यहाँ से। अच्छा, दिस इज द प्लस साइन व्हेन यू कैन इंट्रोड्यूस न्यू वर्कशीट। आपकी फाइल एक्सेल की यही होगी। अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैं शीट का नाम रख देती हूँ मार्कशीट, लाइक दिस। अब मैं एक और शीट भी ऐड कर सकती हूँ प्लस के साथ और इसका नाम रख देती हूँ
स्टूडेंट लिस्ट, वो मेरी मार्कशीट बन गई, दिस इज स्टूडेंट लिस्ट। अब क्या हो गया, देखिए बेटा ये आपके पास ब्लैंक वर्कशीट है, मैंने सिंपल एक सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे स्टार्ट कर दिया सीरियल नंबर, यहाँ पे स्टार्ट कर दिया ओके स्टूडेंट मैम। नेम, और उसके बाद काम करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेल बहुत फैसिलिटेट करता है। अच्छा एक और चीज ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये दो सेल सिलेक्ट किए, इनको बोल्ड किया और इनके बाद इनको फॉर एग्जांपल इनको इटैलिक भी कर लिया। अब मैं ये चाहती हूँ कि यही फॉर्मेटिंग जो है मेरी जितने भी और कोई सेल्स हैं उन पे परफॉर्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यही सेम फॉर्मेटिंग आपकी किसी और में हो जाए, तो आपने क्या करना है, यू आर गोइंग टू सिलेक्ट, और उसके बाद आपने पहले इसको सेम ये फॉर्मेटिंग में चाहती हूँ बाकी सेल्स पे कॉपी हो जाए, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर को प्रेस करना है, और उसके बाद इसको इन जहां जहां अप्लाई करना है वहां वहां फेर लेना है। अब आप देखिए कि सारे सेल्स जो ये सारे सेल्स बोल्ड भी हो गए, इटैलिक भी हो गए। ठीक है, आप अंडरस्टैंड करें इस चीज को, ये सारे जो हैं उसी फॉर्मेटिंग को फॉलो करें। अब फॉर एग्जांपल मैं मार्कशीट पे दोबारा जाना चाहती हूँ, मैं इसको क्लिक करूंगी, ये मेरी मार्कशीट ओपन हो गई है। मार्कशीट ओपन होने के बाद आप क्या करें कि मैं चाहती हूँ कि जैसे ये वाला जो फॉर्मेट है या ये वाला है या ये वाला है, ये एज इट इज कॉपी हो जाए इसके इन दो के ऊपर, तो ये कॉपी हो गया, उसने उसको बोल्ड भी कर दिया, येलो भी कर दिया। सो दीज आर डिफरेंट ऑप्शंस बेटा दैट यू कैन परफॉर्म। ये जो है ये सेल की वैल्यू को अपवर्ड सेल के ऊपर वाली साइड पे, दरमियान वाली साइड पे और डाउनवर्ड्स यानी बॉटम वाली साइड पे प्रेस करता है। और ये जो नीचे ऑप्शंस है ये आपका टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट जैसे ये लेफ्ट वर्ड हो गया, ये सेंटर हो गया, जहां भी आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया, हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं ये प्रेस करती हूँ सारे लेफ्ट से अलाइंड हो जाएंगे, इसको प्रेस करती हूँ तो सेंटर में आ जाएंगे, इसको प्रेस करती हूँ तो राइट अलाइंड हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? ये हमारी टेक्स्ट से रेलेवेंट ओके ओके, ऑप्शंस थैंक हैं, यू मैम, और ठीक है। ये जो ऑप्शंस हैं ये हमारी सेल से रेलेवेंट है। इसी तरह आप अब फॉर्मूला अगर प्रेस करना चाहते हैं, अब आप चाहते हैं कि आप दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, आप सब्ट्रैक्शन अगर परफॉर्म करना चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ कि ओके कंप्यूटर, थैंक यू मैम। अगर हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप इक्वल साइन को प्रेस करेंगे, वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2 एंड यू विल सिंपली प्रेस एंटर, आपका वैल्यू जो है माइनस होना शुरू हो जाएगा। एंड आई वांट कि जो है बाकी सारे सेल्स पे भी आप इसे ड्रैग करें, आप सिंपली इसको ड्रैग कर लेंगे और फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। जहां तक आप इसे ड्रैग करेंगे वहां तक ये फॉर्मूला आपका कॉपी हो जाएगा। आज के लेसन से रेलेवेंट आपकी कोई क्वेश्चंस और इश्यूज हैं तो आप प्लीज मुझसे डिस्कस कर लें। मैम ये लास्ट पे जो आपने फॉर्मूला लगाया इसको रिपीट कर दें। ये माइनस का फॉर्मूला मैंने सिंपल दो वैल्यूज, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, मैंने इसे क्लिक किया, मैंने इन दो सेल्स की जी मैम। वैल्यूज को माइनस किया है। मैंने D4 जो कि ये सेल है, सिंपल माइनस का साइन लिखा है और उसके बाद E4 लिख के मैंने जस्ट एंटर प्रेस कर दिए तो वो माइनस करना शुरू हो गया। आपकी ओके मैम। परसेंटेज एडिशन इन्हीं से रेलेवेंट आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मीन कैलकुलेट करना है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये एवरेज, एवरेज एक्चुअली परसेंटेज ही का हाफ है। आप उसे परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं करते तो वो आपका क्या होता है, एवरेज होता है, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल, ऐसे ही है। यस मैम। आप उसमें क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने एवरेज लेना है, मैं इन सारी वैल्यूज को ऐड करूंगी और जितने टोटल हैं उस पर डिवाइड कर दूंगी, वो आपका एवरेज निकल आएगा। ठीक है, आपने जो भी यस। फॉर्मूला मैथ्स का अप्लाई करना है उसके लिए सिंपल वे है कि आप इक्वल साइन प्रेस करें और उस फॉर्मूला को यूज कर लें। हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन फॉर्मूलाज है, ये देखिए ये फॉर्मूला बार है, इसमें बहुत सारे हमारे पास बिल्ट इन जो है वो फंक्शंस अवेलेबल है। अब आप ये देखें ऑटो सम, ऑटो सम से क्या मुराद है, ऑटो सम आपका क्या करेगा, जहां आप इसे, ये समीशन का साइन बना हुआ है, सम एवरेज काउंट नंबर्स मैक्सिमम नंबर मिनिमम नंबर। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल नंबर है उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है हमने सिलेक्ट करना है। फर्स्ट स्टूडेंट वही होता है ना जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो आप यहाँ से जाके मैक्सिमम का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, मैक्सिमम ऑफ पर्टिकुलर सीरीज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, आई एम गोइंग टू अप्लाई मैक्स, ठीक है, इक्वल मैक्स।
अब मैक्स में हमने क्या करना है, सीरीज देनी है। हमारे पास मैक्सिमम नंबर जी किसके आ गए, यहां से लेकर, ठीक है। हमने उसको सीरीज बता दी और उसने बताया इस सीरीज में मैक्सिमम नंबर कितने हैं, 210। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई है? यस जी मैम। मैम। जी बेटा, Yes. आपके क्वेश्चंस प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क द क्वेश्चंस। चले, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आज की अच्छी बात क्या है? मैम मैं बताऊं? जी बेटे प्लीज आप अपना नाम बताइए और ऊंचा बोलिए। मैम रुशाना खालिद। जी रोशाना। मैम आज की अच्छी बात यह है कि हमें हमेशा जो है वो दूसरों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, गरीब हो, या वो अमीर हो, क्योंकि रिस्पेक्ट इंसान जो किसी को देता है, इन टर्न इंसान को वही जो है वो रिटर्न में मिलता है। बेशक बेशक, बिल्कुल ठीक, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने अच्छा किया है, आपने नेकी की है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जवाब में आपको नेकी या अच्छा सलूक ना मिले। हो सकता है कि फौरी ना मिले, इट डिपेंड्स, क्योंकि फौरी ना मिलने में भी अल्लाह ताला की कोई आजमाइश हो सकती है। अल्लाह ताला आजमाना चाह सकते हैं, अल्लाह की जात हमें आजमाना चाह सकती है कि ये बंदा कितना सब्र वाला है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नेकी करें और आपको इन रिटर्न कोई नेकी वापस ना मिले। इज दैट क्लियर? यस मैम। बहुत अच्छी, थैंक यू सो मच बेटा। अच्छे को हमेशा अच्छा ही मिलता है। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।